दोबारा जंग की तैयारी कर रहा है। तुर्की और चीन मिलकर कैसी साजिश रच रहे हैं? भारत कितना तैयार है? चीन पाकिस्तान को हाफ रेट पर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट क्यों दे रहा है? पाकिस्तान के लिए चीन ने जहाजों की सेल क्यों लगा दी है? चीन पाकिस्तान को 5वीं पीढ़ी के जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा है और तुर्की पाकिस्तान को भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम से बचने के उपाय समझा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या असली जंग अभी बाकी है? दोस्तों, सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तानी नेता और आर्मी अफसर उकसाऊ बयान दे रहे हैं। हाल ही में पाक आर्मी के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अगर भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करेगा तो भारत को इसका नतीजा भुगतना होगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार फिलहाल चीन के दौरे पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत से करारी शिकस्त मिलने के बाद पाकिस्तान कोई साजिश रच रहा है। पाकिस्तान दिसंबर 2024 से चीन से 5वीं जनरेशन का एडवांस फाइटर जेट यानी J-35A खरीदने की बात कर रहा था। माना जा रहा था कि चीन 2 साल के अंदर पाकिस्तान को 40 एयरक्राफ्ट दे देगा, लेकिन अब अगस्त 2025 तक ये डिलीवरी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चीन ने पाकिस्तान को इन एयरक्राफ्ट पर 50% डिस्काउंट भी ऑफर किया है। CNN न्यूज 18 ने अपने सूत्रों के हवाले से ये दावे किए। चीन की एयरफोर्स के पास 5वीं जनरेशन के J-20 और J-35A जेट हैं। चीन के अलावा सिर्फ अमेरिका के पास इतने एडवांस जेट हैं। अगर चीन और पाकिस्तान की डील हो जाती है तो पाकिस्तान J-35A की स्क्वाड्रन वाला दुनिया का दूसरा देश होगा। भारत के पास फिलहाल 5वीं जनरेशन के जेट नहीं है। DRDO का दावा है कि भारत 2035 तक 5वीं जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA बना देगा। माना जा रहा है कि भारत पाक संघर्ष में पाक एयरफोर्स की परफॉर्मेंस से चीन काफी खुश है। इसके चलते वो J-35A की डिलीवरी जल्दी करने को मान गया है। पिछले साल पाक एयरफोर्स के कुछ पायलट चीन में 5वीं जनरेशन के जेट्स की ट्रेनिंग लेने गए थे। तुर्की का झुकाव हमेशा से पाकिस्तान की ओर रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच 1950 के दशक से रक्षा सहयोग चल रहा है। दोनों देशों के नेवी साथ में डिफेंस एक्सरसाइज भी करते हैं, यानी तुर्की पाकिस्तानी सैनिकों को ट्रेनिंग भी देता है, साथ ही उसे मॉडर्नाइज करने में भी मदद करता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि तुर्की पाकिस्तान को S-400 डिफेंस सिस्टम से लड़ने के तरीके भी सिखा सकता है। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की और भारत के खिलाफ बयान दिए, फिर चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या आतंकवाद। जब भारत पाक संघर्ष शुरू हुआ तो तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन, गोला बारूद और सैन्य सामान भेजा। इतना ही नहीं, अपना युद्धपोत TCG बुयुकुडा पूरे बेड़े के साथ कराची पोर्ट पर खड़ा करा दिया। ऐसे में पूरी संभावना है कि वो पाकिस्तान को S-400 से बचने और भेदने की ट्रेनिंग दे सकता है। दरअसल भारत के S-400 एयर डिफेंस ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। रूस से खरीदा गया ये डिफेंस सिस्टम भारत के लिए अटूट कवच की तरह साबित हुआ, लेकिन ये सिस्टम तुर्की के पास भी है। ऐसे में वो पाकिस्तान को ट्रेनिंग देकर इसकी खामियां या इससे बचने के तरीके भी सिखा सकता है। अगर पाकिस्तान दोबारा जंग शुरू करता है तो उसकी तैयारी क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। दोबारा जंग के हालात में चीन और तुर्की पाकिस्तान की मदद के लिए दोबारा आगे आएंगे। चीन तो खुलकर मदद कर सकता है और अपनी सेना भी भेज सकता है, लेकिन तुर्की की ओर से मदद सीमित होगी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत 4थे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 6 मई को पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 18% यानी 2.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी लगभग 75.8 हजार करोड़ भारतीय रुपए बढ़ाने की घोषणा की। पाकिस्तान की सरकार ने 2024 से 25 के लिए 2.1 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का बजट दिया था। हालांकि पाकिस्तान कर्ज की मार झेल रहा है। पाकिस्तान सरकार की जून 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय देश पर कुल $256 बिलियन यानी करीब 21.6 लाख करोड़ रुपए का सार्वजनिक कर्ज है। यह पाकिस्तान की कुल GDP का 67% है। ऐसे में लगता है कि पाकिस्तान जंग अफोर्ड कर नहीं सकता है, लेकिन गीदड़ भक्की के लिए वो चीन से उन्नत जहाज खरीद रहा है। दोस्तों, भारत ने अगर सीज फायर ना माना होता तो ये पाकिस्तान को सबक सिखाने का सबसे अच्छा मौका था। पाकिस्तान की अकड़ अभी ढीली नहीं हुई है। आतंकवादियों के पनाहगार पाकिस्तान अभी घुटनों पर नहीं आया है। पाकिस्तान कुत्ते की दुम की तरह है जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती। भारत को आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है तो पाकिस्तान की अकड़ निकालनी होगी।
इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।